नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर ब्रेकिंग न्यूज़। मैं संदीप सिंह पखाला। इस समय हम लोग मौजूद हैं मैहर के टोल प्लाजा पर। यहाँ पर जिस तरीके से किसान लगातार 4.5 महीने हो चुके यहीं पर बैठे हुए हैं और आज यहाँ पर एक महिलाओं की महापंचायत हो रही है। और ये महिलाओं की महापंचायत हरियाणा में दूसरी बार हो रही है। पहली बार कंडेला जो खाप है वहाँ पर हुई थी, वहीं से शुरुआत हुई थी। यहाँ पर मेरे पीछे आप टेंट देख रहे होंगे, इस टेंट में लगभग 6 से 8 हज़ार महिलाएं बताई जा रही हैं कि नज़दीक के 40 से ज़्यादा गांव से यहाँ पर पहुँची हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जिस तरीके से आज यहाँ वो पहुँची हैं, ये कहा जा रहा है कि ये महिलाएं जो है इस आंदोलन में फिर से कूद पड़ी हैं। और जिस तरीके से एक नई शुरुआत महिलाओं ने की है, क्योंकि लगातार महिलाएं मजबूती से यहाँ खड़ी हुई हैं। और अब जिस तरीके से यहाँ ये महापंचायत होना कहीं ना कहीं इशारा करता है कि महिलाओं की भागीदारी इसमें और बढ़ गई है इस आंदोलन में। हमारे साथ एक किसान युवा जुड़े हैं, इनसे बात करते हैं, फिर उन महिलाओं से भी जुड़ते हैं। जी कुलदीप जी, ये बताएं आज जो ये महापंचायत है महिलाओं की, इसका मुख्य मकसद क्या है, किस वजह से ये बनी है? ये मुख्य मकसद भाई साहब ये था महिला शक्ति जो ये दिखाओ है नहीं, मतलब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के झूठे ढकोसले करे हैं उसको, ये तो झूठे हैं। हमने साबित करा, एक खट्टर रोज कहते हैं बोले मैं आज फिर कह रहा हूँ मुट्ठी भर किसान है। एक ये जो रोहतक में लाठी चार्ज करवाया है मुख्यमंत्री ने हरियाणा का, जो निर्दयी था, बहुत शर्मनाक था। उस बाबत हमारी जो ये मातृ शक्ति है ना, उसमें बहुत भारी रोष था। ये डेटा नहीं थी, ये नुबली हमने एक बार उस मुख्यमंत्री खट्टर का, वो दुष्यंत का, और जो से ये बीजेपी वाले हैं उनके हमने ढूंढ दिखाए दो, उनका जा के ब्रैकेट तोड़ उन्हें समारांगे। वो नुका नहीं, खट्टर मुट्ठी भर किसान है, कोई भी नहीं है, मुट्ठी भर है, मुट्ठी भर। इनती समझाण खातर, तरीका बताण खातर जो करवा वानी बोले शांति प्रिय ये जमा कति गुस्सा हो रही थी जहाँ था। इसलिए सारा हरियाणा की मेरी जो मातृ शक्ति है, मेरी जो ये युवा बहन है, इनती सारा ना आड़ महापंचायत रखी थी, इनती समझाण खातर। इवन नसीदी एक के बाद गई मसा डेटी है, तो वो हमारी ताई भी चल रही थी, नो बोले भाई ये तो हमना गाड़ की जरूरत नहीं है, चूल्हा चौका डांगर पशु तो हम सहम लियो, ये तो हमने जड़ुआ दे दो हाथ में, हम मर जा फिर तो बेसंग है। इब रही बात दूसरी भाई परिवार में नहीं, जब लोग आई पाए आ जाएगी तो मारा जीना नहीं, इब जैन आगे सहम लिया नहीं, पाछा हम सहम रहे भाई बा हम डट गए। हाँ इब ये नुका हमने वो खट्टर थी, उस दुष्यंत थी और वो मोदी थी, हमने एक बहू का ढूंढ दिखाया दे, सीधे भीतर बढ़ के छाती पर पाँच रखे ना पाड़ के सुखावांगे। मैं डट जाओ कि मैंने बात आई काखियो नुबली मान दे नहीं है भाई। ये वो जो सा बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, रोज ये बलात्कार रोज मर्डर होने ला रहे हैं ना, उस खातर आज ये समझाई है ये मातृ शक्तियाँ ने कह दिया नुबली हमने जड़ुए गंडासी और जो से अपने जमींदार के हथियार सन है भाई हमने अपना के दे दो, ये हम पाँच से नहीं दे। हाँ और मैं तो कह दिया मैं ताई का क्यों ताम जे आगे मंडासा मार क्यों हिली नहीं जगह पर डट दे हम भी नहीं। हाँ तार तो आगे फिर हम ये तो हमारे में कंपटीशन हो गया भाई, कह तो हमारी ताई काकी आगे लिकड़ेंगी, कह हमारे ताऊ का कह रही है भाई है हम आगे लिकड़ेंगे। ये तो खट्टरना मुट्ठी भर है नहीं, नुए तो नहीं मेरा मुट्ठी का मुक्का बना है, खुली तो आंगली है और मुट्ठी का मुक्का, और मुक्का जब लाग न जबाड़ा तोड़ दे भाई। आप तो सीधी बात या कहा करा। और खट्टर साहब ने कहा और एक वो कालीन कहा ना नायब सैनी नो बोला वो क्यों, जब एक के बात कहूँ भाई मैं तो आग बढ़न लाग रही, पेट्रोल क्या दठाओ भूप्यो, पेट्रोल क्या दठा रहे हो नु बोले मेरी गाड़ी है ली, बोले मेरे तो नहीं ओढ़ दो हाथ जोड़ो काके छोड़ दो, सारे काके कहने लग रहा है उसका कमांडो फूफा कह दो हमने छोड़ दो, आप अच्छा कह नहीं बोले क्या है चूड़ी नहीं पहन रखी, अरे बोटिया चूड़ी पहन रहे हो कदे गणे शाणे बन दो, जता रखे पब्लिक ने जिस तरह बोट तक कुर्सी पर बैठाया ना पकड़ के चिर कुर्सी पर खा चलेंगे, चूड़ी चाड़ी ना है ये तो सीधा हिसाब बनेगा। कह तो मनस बन जाओ अपना घर न तो बक्के बैठ जाओ, जब लगा जी स्टेशन चाल और इतना जब मसूरी करनी है ना सरकार के जो काले झंडे समझ में आए गए एजेंडे है जो से मैं पब्लिक बढ़ाओ जाओ भाई, सारा देश में रोष हो रहा है तो कति भी नहीं मानते हैं। और रही बात वो चूड़ी का नहीं, चूड़ी तो उनने बोटे पैर ली फोड़ने में थोड़ी कसर रह रही है, उन चूड़िया के 2 टूक बना देंगे भाई। और ननू बेरा है रोष हो रहा है ना जब भाई ओढ़ ना जाना चाहिए, ये तो मुंह मांगली फेरने का काम करने लाग रहे हैं। आपका चैनल का माध्यम तक कहूँ बीजेपी वाले हो मनस बन जाओ, यू खट्टर
बेचारा सारा गात उड़वा के जाता रहेगा। यू हेलीकॉप्टर में बैठ के कितने और भी शरणार्थी है, यू तो कैमरा खींच जा बैठेगा, इसका पांच ने सराहना नहीं, आगे आगे नहीं पाछा पूला नहीं, क्यों गात उड़वा होता था तमनाड़े रहना। 5 साल बचर बात सुनो, किसी प्रकार की धमकी और कर दे होनी सरकार की पावर दिखा दो, कोई संडक नहीं मान्या कर दे भाई, जरूरत हमने पड़ेगी, हमने को नहीं, हमने तो जमा दलता तो चाहे थे, दलता वोट दिए थे सारा देश ने, और मनस बन जो फिर कहूँ ना तो इसे हाथ जोड़ दे पड़ोगे, इसे रिंग बना मरवा देंगे, और इसे बाजोगे जुकर बैठ का सर पर सिंह जा कर है। हाँ जी, महिला जिस तरीके से किसान जो है कह रहे हैं कि हमारी जो मातृशक्ति हमारे साथ आ गई है, कहीं ना कहीं हम मजबूत हो चुके हैं, और अब उन बहनों से, उन माताओं से भी बात करते हैं कि उनका क्या कहना है आज की महापंचायत के बारे में। जी, आपका क्या कहना आज की जो महापंचायत हुई, महिलाओं की महापंचायत हुई है, क्या कुछ निर्णय निकल कर आया, किस मकसद को लेकर ये पंचायत हुई? मकसद तो ये था जी, देखो जितनी हमारी मातृशक्ति है, ये दूसरी महिला किसान महापंचायत है, तो हमारा ज़्यादा से ज़्यादा जो मातृशक्ति है उनको जोड़ना था इस आंदोलन में, तो हम अपने उद्देश्य में काफ़ी हद तक सफल भी हो रहे हैं। आज आपने महिलाओं की मातृशक्ति की आपने यहाँ पे भीड़ देखी, काफ़ी संख्या में भीड़ थी, और सबने ये प्रण लिया है कि इस आंदोलन में हम अपने जो भाई है, अपने जो बड़े बुजुर्ग है, सबका कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे। जी, कितने गांव की महिलाएं यहाँ पर पहुंची हैं? बताया जा रहा है हजारों में संख्या यहाँ पर महिलाओं की थी, और आसपास के जितने भी गांव थे उनकी महिलाएं यहाँ पर पहुंची हुई थी। ये मैं कोई एक डिस्ट्रिक्ट का नाम नहीं लूँगी, ये पूरे हरियाणा में हमने जाके घर घर जाके इस किसान महिला महापंचायत का प्रचार किया, और ये पूरे हरियाणा की महिलाएं आई है। जी, क्या कुछ संदेश आप महिला सशक्तिकरण के द्वारा यहाँ की जो महिलाएं हैं और घरों में बैठी हैं जो देख रही हैं आपको, उनको क्या संदेश आपको देना चाहिए? घरों में जो मेरी महिलाएं जो मातृशक्ति बैठी है, जो किसी कारणवश इस आंदोलन में आई नहीं है, तो मैं उनको ये बता देना चाहती हूँ कि अगर हम अपने पुरुषों के साथ, अगर हम अपने भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस आंदोलन में चलेंगे तो हम निश्चित ही अपनी जीत को जल्दी ही प्राप्त कर लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद भाई। तो जिस तरीके से महिलाएं जो हैं एक साथ हो चुकी हैं, और आज बहुत बड़ा आंदोलन ये रहा, और यहाँ पर मैं फिर से बता दूं कि यहाँ पर जो महिलाओं की शक्ति है वो बहुत बड़ी मात्रा में यहाँ पहुँची थी, हज़ारों की संख्या में महिलाएं पहुँची थी, क्योंकि 10,000 लोगों के लिए यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था थी। ये भंडारा भी आप देख रहे हो अभी भी यहाँ पर बन रहा है, और 10,000 महिलाओं के लिए बनी हुई थी, और अभी भी यहाँ पर बहुत सी महिलाएँ हमारी मातृशक्ति खड़ी हैं। उनसे जानते हैं कि उनका क्या कहना है और किस तरीके से वो क्या कुछ कह रहे हैं। जी, अरे एक मिनट, जिस तरीके जी आज की जो जिस तरीके से आज महापंचायत हुई है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस महापंचायत के? महापंचायत हमने इसीलिए करे है, जो हमारे किसानों के साथ उसको अत्याचार कर रहे हैं ना ये मोदी सरकार, इसीलिए महिला ने अपना यो करे, महिला वो कराया है, ठीक है। हाँ, इसलिए हमने महिला पंचायत करी है। कोरोना कड़ा गई, मोदी कड़ा बढ़ गया ही वे कोरोना, ईब कड़ा गया है, ईब कड़ा गया मोदी, जब बोले एक बंदा नहीं जिगड़ो यो को बुला का लेना था है, ये तीनों कान है, जाटा ने बुला के बोले ताली बजाओ, आज बोले थाली बजाओ, सारे जाट पागल हो गए। किसान में जाता है ना, किसान ये कोरोना है ना, ये इसी यो जो कहता है ना वहीं पर भेजता है कोरोना है, ये बंगाल में जाता है। देखो कितनी बड़ी बड़ी रैलियां कर रहा है, और जो हमें बैठ जाते हैं, हमारे किसान बैठ जाते हैं, वहीं कोरोना को करते हैं भाई कोरोना कोरोना उठा लो। ये किसान है बने बोले नहीं रह रहे। सोनाली फोगाट है तायुरा, जो सोनाली फोगाट नु बोली के उखाड़ लिया किसान ना गाती है, कहना चाहूँगा सोनाली फोगाट को, सोनाली फोगाट को, वो जो महिला किसान का दर्द नहीं समझ रहे ना, उसको हम महिला नहीं समझ रहे, ठीक है। हाँ, हम तो है ना सारे अपने दर्द को समझ रहे हैं, और जो हमारा हक है ना हमारा, ये 3 कानून वापस करा के और MSP पे गारंटी लेके, और जो हमारे बेटे बुजुर्ग हैं जो जेल में रख रखे हैं, पकड़ रखे हैं ना, वो वापस करा कर राय करा के, और जब बैठेंगे भाई जो हमारा मुद्दा है ना, वो सारा मुद्दा लेकर रहेंगे, इतना हम घर वापसी नहीं जाएंगे। जो हमारे तमें क्या कहना चाहो? सोनाली फोगाट जो बोली किसान के उखाड़ लिया, दूसरे चौटाला आया भी काम करके उल्टा चला गया, कद आया मान तो देखा ही को नहीं, वो लुके बड़ा लुके जिगड़ा तो कोई किसान को नहीं हो, हमारे दिखावा रे
शामी तो करा रहे पुरुष यान करे ये तारा भर गया हमें के करा मारे जा मिले हमें करा के इंगा सारे सामने नहीं कितने भी बीजेपी हम उसका इतना बढ़िया तरह स्वागत करेंगे, बहुत बढ़िया तरह स्वागत करेंगे। एक बार हमारे सामने ला दो। ये महिला है ना, नारी शक्ति इतनी जागी है, हमारे किसानों को ऊपर हम आँच नहीं आने देंगे। जो भी कुछ होगा हम बढ़ चढ़ के अपने आप आगे आवाएंगे, ठीक है। चाहे हम फांसी टूटा, चाहे हम गोली खावा, पर इनको नहीं आगे आने देंगे, हम आगे रहेंगे, ठीक है। तो आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी सरकार इतना घटिया है भाई, लुकता फिर छुपता फिर हमारे सामने आओ। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस आंदोलन के बारे में? हम इसके बारे में यही कहना चाहेंगे कि अभी तक तो हम गांधी जी के विचारों पर चल रहे थे, अहिंसावादी विचारों पर चल रहे थे, और जैसे जैसे मतलब आगे कानून बढ़ता हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो हम आर या पार की लड़ाई भी लड़ने के लिए तैयार हैं। हम महिलाएं पुरुषों के साथ आज खड़ी हुई हैं, कंधे के साथ कंधा मिला करके, तो ये दिखाना चाहती हैं कि पुरुष अकेले नहीं है। आज जो नारी है वो जाग चुकी है, बल्कि नारी नहीं, बच्चा इस देश का जाग चुका है कि काले कानून क्या है और हमें उनका किस तरह से विरोध करना है। आज नहीं तो कल हम मोदी जी को मजबूर कर देंगे, ये पंचायतें करके, ये एकजुट होकर के, कि आज नहीं तो कल उन्हें हमारी इन बातों पर मजबूर होना पड़ेगा, काले कानून वापस करने ही पड़ेंगे। जी, जिस तरीके से गाँव के अंदर विरोध हो रहा है, फिर भी जो बीजेपी और जेजेपी के नेता हैं वो गाँव में जा रहे हैं। ये डाबड़ा गाँव की मैं बात करूँ, हिसार के, वहाँ पर भी वो जा नहीं रहे हैं, सिर्फ कोशिश कर रहे हैं। उनकी वो कोशिश कामयाब नहीं हुई है और नहीं होने देंगे। जी, क्या कुछ संदेश उन महिलाओं को देंगे जो अपने घरों में बैठी हैं और आपको देख रही हैं? मैं उनको यही कहना चाहूंगी कि बहनों आ जाओ, ये अपने हक की लड़ाई है, किसी दूसरे की लड़ाई नहीं है। अपनी फसल और नस्ल को बचाना है। आने वाली पीढ़ी को हम जो क्या देंगे, मजदूरी देंगे, न तो बेरोजगार है, न तो रोजगार है हमारे देश में, और ये जमीन है इसको भी ये छीनते जा रहे हैं। तो मतलब आ जाओ, डटकर सामना करो, यही समय है बोलने का, अगर अब नहीं तो कभी नहीं। जी, मैं माफ कर देना, क्या कुछ कहेंगे? बंटी नाम है सर मेरा। क्या कुछ बोलना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि मोदी जी से कि वो इस किसानों को इग्नोर क्यों कर रहा है, किसानों की मान क्यों नहीं रहा। वो रैलियाँ करता फिरता है, क्यों करता फिरता है? यहाँ आए और किसानों की सुने, बेचारे कितने महीनों से यहाँ बैठे हुए हैं। मैम आपसे जानना चाहेंगे। नमस्कार मैम। नमस्कार। शुभ नाम मैम आपका? सुदेश गोयत। सुदेश गोयत जी। मैम, आज की जो महापंचायत थी, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, किस लिए? ये देखिए, हमारी जो एकता ना, उसको और मजबूत करने के लिए, नारी शक्ति को अपने हकों के लिए जगाने के लिए। काले कानून है उनके बारे में सब महीने जाग चुकी हैं, सबको पता है। 4 महीने से एक ही बात बोल रहे हैं। नारी शक्ति के खुद के क्या अधिकार है, क्या हक है हमारे। गांव में सरपंच बन जाती है महिला, और जब ऑफिस में जाने की बात आती है, पंचायत में जाने की आती है, तो उसके घर वाला जाता है। तो हम बहनों को बता रहे हैं कि अगर तुझे सरपंच का पद दिया है गाँव वालों ने, तो उसको आप ईमानदारी से निभाए। अगर आप सरपंच होते हुए भी ऑफिस में जाने से कतरा रही हैं, डर रही है, तो आपके गाँव की महिलाओं को कैसे जागरूक करेंगे? तो उन बहनों को हम बता रहे हैं। और जातिवाद का, मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं बोल रही हूँ कि जो जातिवाद है वो सिर्फ सरकारों ने घुसाया हुआ है हमारे बीच में। तो जातिवाद हमने खत्म करना होगा। जब तक जातिवाद बीच में घुसा रहेगा, हमारा समाज विकास नहीं कर सकता। दूसरा, महिलाओं का बेटा और बेटी, छोरा छोरी हमारे हरियाणा में बोलते हैं, तो जब तक लड़का लड़की का भेदभाव खत्म नहीं होगा, लड़का होने पे खुशियाँ मनाई जाती हैं, थाली बजाई जाती है, छठी मनाई जाती है, डीजे बुलाया जाता है। तो माताओं बहनों से आज मैंने यही वादा लिया कि आप जब बेटी घर में हो तब भी इतनी ही खुशी मनाएं। बेटी को बराबर का अधिकार देंगे, तब हम समाज से बोल सकते हैं कि महिलाओं को बराबर का अधिकार दें। अगर हम अपने घर में बेटा और बेटी में भेदभाव करेंगे, तो समाज से क्या उम्मीद रखे कि समाज हमें बराबर का अधिकार दे, या क्या सरकारों से उम्मीद करे कि सरकार हमें बराबर का अधिकार दे? तो और मैं सरकार के एक ही बात बताना चाहती हूँ कि मातृशक्ति जाग चुकी है। ये जो झांसी की रानी आज आपने देखी होंगी, जितनी हजारों की संख्या में यहाँ माताएं बहनें पहुंची हैं, बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा ले रहे हैं। और जहाँ माताओं का साथ हो, वो आंदोलन कभी हार नहीं होता, हार नहीं सकता। आज कितनी संख्याओं में और कितने गाँव की जो महिलाएं यहाँ इकट्ठा हुई हैं? गिनना बहुत मुश्किल होगा। मैं कहूँगी कि लगभग का पूरे हरियाणा से ही थी। टोल प्लाजा अपने बदोवाला से आई हुई थी, खटखट टोल प्लाजा से आई हुई थी। मैं कहूँ दिल्ली से लेकर गुड़गांव तक की मातृ बहनें यहाँ, मातृशक्ति यहाँ पहुँची हुई थी, बहुत संख्या में, ज़्यादा संख्या में मातृ बहनें। और उन अगली हम किसान महिला पंचायत अगली और करेंगे। शुरुआत हमारी 18 मार्च से हुई थी, कंडेला गाँव में हुई थी। कंडेला की एक ताई है सुदेश कंडेला, कंडेला खाप की प्रधान बनाई गई है। उस ताई ने शुरुआत की थी कि जो हमारी बहनें जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, उनको सम्मानित करें और महिलाओं की एक अलग से पंचायत शुरू करें।
तो मैं ताई का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ सुदेश ताई जी का, जो उन्होंने महिलाओं के लिए एक इतना बड़ा कदम उठाया, जिससे महिलाओं में आत्मविश्वास बढ़ेगा, महिलाएं और ज़्यादा जागरूक होंगी और बढ़ चढ़ कर इसमें और हिस्सा लेंगी। जी, जिस तरीके से ये आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है कि सही दिशा में चल रहा है या कहीं अभी इसको कहीं छेड़छाड़ तो नहीं की जा रही है आंदोलन की? देखिए, सरकार कोशिश कर रही है आंदोलन को कमजोर करने के लिए, वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही है, लेकिन किसान इस बार जाग चुका है। 70 सालों में पहली बार किसान अपने हकों के लिए खड़ा है। वो पार्टियों को और झंडों को और सबको गाँव में छोड़ दिया, वो सिर्फ किसान बन के बॉर्डरों पर डटा हुआ है। तो ये और एकता के साथ और अनुशासन में खड़ा हुआ है, ये हमारी जीत की निशानी है। हम हमारा हक जल्दी लेंगे। सरकार की मर्जी है, सरकार जितना तकलीफें दे, अत्याचार करे, क्योंकि तानाशाही सरकार है। लोकतंत्र का नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं है। जो सच्चाई पत्रकार सच लिखते हैं तो उनको जेल में डाला जाता है, किसान आवाज़ उठाता है तो उसको जेल में डाला जाता है। तो कितनों को जेल में डालेंगे? किसान घर में वापस नहीं जाने वाला जब तक हमारे हक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते। MSP पे कानून नहीं बना देती सरकार। जिस तरीके से गुरनाम सिंह चढ़ोनी जी कह रहे हैं कि जो मंत्री हैं वो अभी नहीं जाए बाहर क्योंकि विरोध उनका हो रहा है और उसके जिम्मेवार खुद होंगे, फिर भी जो है कहीं ना कहीं मंत्री देखे जा रहे हैं जानबूझ के निकल रहे हैं ताकि किसानों को उकसाना चाह रहे हैं। जब उनको मैसेज मिल चुका, जब किसानों ने अपने गाँव के बाहर बोर्ड लगा दिए कि JJP BJP का कोई भी मंत्री को, MLA को या सांसद उसको हम गाँव में नहीं घुसने देंगे, उसके बावजूद भी वो घुसने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो उसके जिम्मेवार खुद होंगे। अभी मातृ शक्ति ज़्यादा संख्या में आएगी। आज के बाद अगर कोई भी MLA MP आया तो हम उसका विरोध करेंगे, और अगर कुछ हुआ तो उसके जिम्मेवार वो खुद होंगे। दुष्यंत चौटाला जो आया था, हम उस दिन 4 बजे तक यहाँ एयरपोर्ट के बाहर खड़े रहे, गेट के बाहर। उनकी हिम्मत नहीं हुई गेट से निकलने की, दुष्यंत चौटाला की। अगर जो इंसान अपनी कोठी के अंदर नहीं जाने दिया गया हमने, तो किसानों की ताकत तो वहाँ देख ली दुष्यंत चौटाला ने। दुष्यंत चौटाला को उसके घर में नहीं घुसने दिया। तो मैं ये कहूँगी कि ये दलाली कर रहे हैं, किसानों के हकों की दलाली की है मोदी सरकार ने, किसानों की दलाली की है इसने अपने दुष्यंत ने की है। किसान मजदूर तेरे 3 दलाल, किसान मजदूर तेरे 3 दलाल, मोदी दुष्यंत मनोहर लाल। और हम अपना हक लेके रहेंगे। टाइम सरकार कितना भी लगा ले वो आपके हाथ में, लेकिन मातृ शक्ति साथ है, माई भागों का रूप है, ये झांसी की रानी का रूप है, ये पीछे हटने वाली नहीं है। और जब तक हक नहीं दे देती सरकार, हम चैन से सोएंगे नहीं। जय हिंद। तो जिस तरीके से महिलाएं, हाँ कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, क्या कहना चाहोगे? देश में धन कमाया कमेरों ने, लूट लिया लुटेरों ने, दिल्ली में डेरा डाल दिया शेरों ने, और टोल प्लाजा पर डेरा डाला कमेरों ने। अच्छा, सरकार होती है गड्ढे मूंदने की, सरकार न की गड्ढे खोदने की। इस सरकार ने जगह जगह पर गड्ढे खोदे हैं, न की मूंदे हैं। यह भ्रष्ट सरकार है। हमारे बुजुर्ग लड़े थे गोरों से, हम लड़ते हैं काले चोरों से। धन्यवाद। तो जिस तरीके से आप देख रहे हैं और हमारे साथ एक युवा साथी और जुड़े हैं, इनसे जानते हैं। आज जो यहाँ पर हिसार, आज यमाई टोल पर महिला महापंचायत हुई है, और क्या कुछ निर्णय निकल कर आया इस पंचायत में? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, आज ये महिलाओं के लिए स्पेशल वो था। और यहाँ पे आज जितने भी थे, आपने भी देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से आपने भी लोगों को दिखाया होगा, यहाँ पे पाँव धरने के लिए जगह नहीं, सिर्फ महिला दिख रही थी। और ये ऊपर से आदेश आया था। अब हर डिस्ट्रिक्ट में जैसे हर जगह आंदोलन होगा भाई साहब। हाँ जी। और आज क्या कुछ कहना चाहेंगे, जहां अब भी जो है कई मंत्रियों का, जिस तरीके से सिरसा की मैं बात करूं, वहां पर भी वहां के विधायक का भी विरोध हो रहा है। अगर हरियाणा के कई जगह पर जहां जहां विधायक जा रहे हैं उनका विरोध हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे इस विरोध के बारे में? बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब, हर जगह इनका भाई साहब, मैं तो ये कह रहा हूँ भाई साहब, ये जबरदस्ती विरोध करवा रही है। अच्छा। हाँ, जबरदस्ती विरोध करा रहे हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ इनको, आप बाहर निकलो भाई साहब। जो पंजाब के विधायक के साथ हुआ था ना, वो इन्हीं के साथ होने वाला है। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है वो अनैतिक नहीं था पंजाब के विधायक के साथ? नहीं वो नहीं भाई साहब, कपड़े उतार करके पिटाई की गई क्या? बिल्कुल भाई साहब, पास किसान ने बना के भेजा था भाई साहब। और जो किसानों की आवाज नहीं उठाओगा भाई साहब, वो तो उसके साथ भाई साहब कुछ भी नहीं हुआ भाई साहब। मैं तो ये कहता हूँ भाई साहब, इससे भी बुरा होना था उनके साथ तो भाई साहब। लाठी और डंडों से भाई साहब उनकी कुटाई होनी थी। वो तो एक कच्चा उतरा था उनका पूरा भाई साहब, वो तो और भी वो ज्यादा होना था भाई साहब। अब जो आंदोलन चल रहा है, क्या लगता है सही दिशा में चल रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, आंदोलन आपकी सही दिशा में चले रहा है भाई साहब। किसान और मजदूर की लड़ाई है भाई साहब। अब ये आंदोलन नहीं, जन आंदोलन हो गया भाई साहब। और इसमें हर व्यक्ति अपना साथ देने लगा भाई साहब। पशु पक्षी भी भाई साहब हमारे साथ लग रहे हैं। जिस तरीके से अब क्या कुछ संदेश आपका रहेगा आम जन
बिल्कुल भाई साहब, मैं तो आम जनता को और भाई साहब जो ये लोग RSS के कुछ कच्चाधारी है या तो हमको समझा के जाओ है इन कानूनों के बारे में, ठीक है। मैं तो इस आपके चैनल के माध्यम से एक चीज कहना चाहूंगा भाई साहब, हम सब एक है, किसान मजदूर एकता जिंदाबाद भाई साहब। सोनाली फोगाट ने जिस तरीके से कहा कि किसानों ने क्या उखाड़ लिया, नहीं विषय के ऊपर क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल भाई साहब, वो नाचने वाली है भाई साहब, उसको क्या पता भाई साहब गृहस्थी क्या चीज है भाई साहब। उसका पति मर गया आज तक भाई साहब किसी को पता है? ऐसी है तो भाई साहब आज आवाज उठाओ भाई साहब, खुद मारने वाली अपने पति को हुआ भाई साहब। तो भाई साहब ऐसे है, वो भ्रष्ट लुगाई है, भ्रष्टों के बारे में भाई साहब आवाज नहीं बढ़ना चाहते उनकी। तो हाँ, कुत्ते भोंकते रहेंगे भाई साहब, शेर चलते रहेंगे भाई साहब, ये किसान योद्धा है, ऐसे चलते रहेंगे। थैंक यू। आप कुछ कहना चाहेंगे जी? मैं सुखविंदर बाटोल जाटान बामल साहब हूँ। मैं यही कहना चाहूँगा भाइयों, जब तक किसान और मजदूर का भला नहीं होगा इस देश का विकास नहीं होगा। ये हमारी सरकार सुन ले, कोई भी सुन ले, जब तक किसान और मजदूर का भला नहीं होगा इस देश का भला नहीं होगा। भारत देश एक मेरे सोने की चिड़िया होया करती, लेकिन सिस्टम खराब हो रहा है। आज भी मेरा देश सोने की चिड़िया है। अगर सिस्टम सही हो, ये गलत सरकार आ रही है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी कभी एंड बैंड, कितनी सरकार आ गई। आगे आने वाला वक्त इनको मजदूर और किसान ही बताएंगे। ऐसे जाएंगे जैसे या बेड्डा पर सिंह गए। बिल्कुल। और जिस तरीके से विरोध किया जा रहा है हर जगह, क्या लगता है अब आगे ये विरोध और बढ़ेगा या यही रुक जाएगा? और बढ़ेगा भाई साहब, विरोध और बढ़ेगा। जब तक दिल्ली का तख्ता नहीं ला लेते हम नहीं हटेंगे दिल्ली से। हमारे कानून सही, हमारी दिशा। अब एक कानून बताओ, हम किसान हैं, गंडा उगाते हैं, हम दारू निकालेंगे देसी, हमारी पुलिस पकड़ती है। ये मोदी ने 40 मजदूरों के कानून रद्द कर दिए, लेकिन क्यों नहीं हमारा ये कानून सही करो? हम किसान हैं, विलाती शराब से बढ़िया शराब बनाएंगे, देसी किक्कर ब्रांड हरियाणा की शराब बनाएंगे, जो कि एक किसान को 4-5 लाख रुपए एक एकड़ में फायदा हो सकता है। और मैं शराब को बढ़िया नहीं बताता, किसान भाई करके देख लो, नहीं हमारा ब्याह को नहीं आ रही, छोड़ दियो, लेकिन कानून बनाओ सरकार। हम सरकार से धन्यवाद करते यही जी। अब जिस तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, क्या कुछ लगता है इतना लंबा समय क्यों लग रहा है? क्या आंदोलन और लंबा चलेगा, क्या कहेंगे? जब तक ये तीनों काले कानून सरकार वापस ना लेगी, चाहे हमने कितनी भी समय तक बैठना पड़ो। अब हमारा काम खेता में चलने लग रहा है, वो हम जो भाई अपने यहाँ हाजिरी पूजाते हैं वो गांव में पहुँचे, वो अपना काम करते हैं। जो महिलाएं हैं उनके बारे में आज प्रोग्राम रखा गया था, महापंचायत जो सम्मेलन था, उनने सहयोग करे। आज उनकी बजाय जो पुरुष है उनने घर संभाला है। और जो अभी सरकार अपनी जिद पैड़ रही है ना, इनको हम आने वाले टाइम में ऐसा सबक सिखाएंगे, ये सरकार दोबारा इसका वंश ही ख़त्म कर देंगे। और जो हमारे साथ जो जाति हो रही है इतनों दिनों से, जो लंबे समय से हमारे जो किसान भाई जो बॉर्डरों पर बैठे हैं, ये उनमें फूट डालने के लिए तरह तरह के अपने प्रोग्राम रख रही है। सरकार को इस बात का पता है भाई आंदोलन खराब नहीं होगा। ये सारे किसान मजदूर भाई इकट्ठे हैं, उनको बदनाम और तोड़ने के लिए ये दुष्यंत चौटाला है, ये दूसरी पार्टी के जो भी कार्यकर्ता है, ये खट्टर पट्टर ये अपना प्रोग्राम रख रहे हैं। ये किसान है, ये टूटने वाले नहीं है। ये लंबे समय तक हमें जो भी कुछ करना पड़ेगा किसानों के सहयोग से ये चलता रहेगा। हम इस बात से पीछे नहीं हटेंगे जब तक ये काले कानून वापस नहीं होंगे। धन्यवाद सर, धन्यवाद जी। तो जो तस्वीरें आप दिखा देता हूं, मैं फिलहाल हिसार के अंदर माइयर टोल पर मौजूद हूँ। यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले एक बहुत बड़ी महापंचायत हुई है, महिलाओं की महिला महापंचायत यहाँ पर हुई है, और उसको लेकर पूरी खासी तैयारियाँ यहाँ पर की गई थी। और लाइव अपडेट आपको दिखा रहा हूँ। ये देख सकते हैं कितना बड़ा जो है यहाँ पर एक स्थल बनाया गया था, सभा स्थल। और यहाँ पर अब जिस तरीके से पूरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ रही है। और अब जिस तरीके से महिलाओं को लेकर के एक बात कही जा रही थी कि महिलाएं अभी अपने घरों में हैं, वो बाहर नहीं निकल रही, लेकिन अब जो दूसरी बात सामने आ रही है वो यही है कि महिला जो है अब पीछे हटने वाली नहीं है और इस आंदोलन में वो कूद चुकी हैं और कंधे से कंधा मिला करके जो है वो चलती हुई नज़र आ रही हैं। और साफ तौर पर महिलाओं ने कहा है, उनका गुस्सा भी साफ तौर पर नज़र आ रहा है। और उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हम जो है किसी भी सूरत में पीछे हटने वाले नहीं हैं।
नहीं, सांसद तो छुप गया, पता नहीं कौन से बिल में बढ़ गया। देख एक बात बताऊँ मैं आपने, सच्ची बात है, हमारा सांसद है, दुर्भाग्य है हमारा, ऐसा नालायक सांसद हमने धरती में देखा। बोला जी IAS अफसर है, रिटायरमेंट हो गया, आया सुतरे काम करेगा। यही मैं आपसे पूछ रही थी कि विधायक को गाली निकाली जाती है, अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, सांसद को क्यों नहीं निकाली जाती है? सांसद है नहीं, सोता है कि भी नहीं उसका। सुनो मेरी बात, जो आदमी दिखा ही नहीं मार्केट में उसने कौन गाड़ी काटेगा। सुनो मैं बताऊँ आप ना साफ शब्दों में, हमारा सांसद जो है ना वो दिन में भी सोए और रात में भी सोए। हमने सिविल सर्विसेज की तैयारी करके थक गए हैं ना, सिविल सर्विस की तैयारी कौन करे, वो बहु बेटे और तैयारी करे, अगर दिन में भी सोए शाम में भी सोए, दोनों का एक ही नियम है। मैं बताऊं ऐसे लोग राजनीति के काबिल नहीं है जो जनता की सेवा नहीं करें। MP किस बनाया 24 घंटे जनता के बीच में रहने के लिए। अच्छा, लेकिन बंदा एक दिन भी कितने दिन हो गए हैं देखे बृजेंद्र सिंह को? मेरे ख्याल में मैं सारी जनता से पूछूं, सारी हिसार की जनता ने देखा हो तो मेरी गारंटी। वैसे तो मेरे ख्याल से तो हमने तो चुनाव के बाद में देखा नहीं और किसी का अंदा भी को नहीं वो। और कोई जनता में आपके सोशल मीडिया के हिसाब से कोई बता दे भाई हमने देखा है, चलो काम करना तो बहुत दूर की बात है, काम तो छोड़ दो आप। तो लग रहा है ईद के चांद हो चुके हैं बृजेंद्र सिंह। ऐसे है जी, बात सुन लो, मैं बताऊं आपने सबसे नालायक MP है, पूरे देश में सबसे नालायक MP है। मैं दुर्भाग्य मान लूंगा अपना डूमर खा का, भाई इतना नालायक बेटा पैदा कराया उसने, जिसको उसने MP बनाया मोदी जी से टिकट लेके, और अब उसका रिजल्ट जीरो। रिजल्ट जीरो है। आने वाले समय में औरा का तो बेरा नहीं, इस सांसद विजेंद्र का जनता जूते जरूर मारेगी जी। कहीं तो मारा लिया अंडे है, जूता वाली दूसरी नहीं, कड़ा मिल जाता पर आधे हम इसने। ताई चंद्रो ही मारेगी क्या? ताई चंद्रो तो बड़ा बेटा का इलाज, खोपर का इलाज करेगी पक्का। और बात सुन लो, ताई चंद्रो अंडन सारा की फिराक में कौन सा फंस जाइए उसी का इलाज करेगी जी। ये बीजेपी वाले जितने नेता है खास करे, उनकी एक ही काम रहा है, पहले जनता के वोट लूटते हैं और फिर जनता के रुपये लूटते हैं। बात सुन लो, लुटेरे किस्म के आदमी है, उनका एक ही काम है लूटना। और कोई भी व्यक्ति इनके खिलाफ आवाज उठाता है तो उसको जेल के दरवाजे दिखावे, जैसे 2-4 नेताओं को दिखा दिए। इनकी प्लान है ये आने वाले समय में सभी नेताओं को जेल में डालने की प्लान है। हमने पता है, हमारा भी नंबर लिख रखा है, मैं डाल लेंगे, लेकिन मैं बार बार नुको हूँ, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। खट्टर साहब, दुष्यंत जी, आपको पुलिस भेजने की जरूरत नहीं है, फोन कर देना, हम आ जाएंगे। ये बता देना कि 100 किसान आने लग रहे हो, 500 आने लग रहे हो, 1000 आने लग रहे हो, हम लाखों किसान भी आके आपके लिए अपने आप चल के आपकी जेल में बैठने के लिए तैयार हैं। आप जैसा करोगे हम तैयार हैं, लेकिन हमारी आप लोगों से एक ही मांग है, या तीनों काले कानून उल्टे ले लो, नहीं तो जूत खाने के लिए तैयार हो जाओ। हमारे कम से कम जेल में रहे होंगे 6 महीने, लोग तो इज्जत करेंगे, इनकी सारी उम्र लोग बेइज्जती करेंगे जब तक ये जीवेंगे जब तक। सोनाली फोगाट ने कहा कि किसानों ने क्या हुआ, उखाड़ लिया, जो डिप्टी CM थे वो आए और अपने काम करके चले गए, क्या कहना चाहेंगे इस विषय? वो तो दुष्यंत ने पूछ लिया और के उखाड़ा उसका। अरे बात तो हंड था वो, अब वह बात सुन ले, वो नू सोचा है कि मैं जो है ना इनको खुश कर दूं, खट्टर साहब को, दुष्यंत को, वह कौन को बोर्ड की मेंबर बनने की फिराक में है, क्योंकि मेरे ख्याल में टिकटॉक तो कर दिया बंद, उस पर नाचा कर दी कि मतलब वो धंधा तो हो गया इसका बंद। थोड़ी दिन फिल्मों में भी गई थी, मन देखे थे फोटो, कदे शाहरुख खान गेले फोटो, कदे किसके गेले फोटो, कदे किसके गेले फोटो। देखो मैं आपको एक साफ शब्दों में एक बात बताना चाहूँगा, इधर उधर फोटो खूब खिंचवा लिए, घरा बैठी है, काम नहीं है। जिसके पास काम न हो ना, जिसके पास काम न हो उठ पटांग के बयान दिया करे। एक बात हम पूछना चाहो, सारा हिसार पूछना चाहो, उससे सारी बीजेपी के नेता पूछना चाहे, भाई उसका घराड़ा सुसाइड कर गया था, सुसाइड की चिट्ठी गोज में गालियां पट की सुना दे, सब सारे सुनना चाहे भी तेरा घराड़ा सुसाइड क्यों कर गया था। इतनी भली होवार तो किसी घराड़ा सुसाइड नू कौन करे, और वह चिट्ठी ओपन होंगी और चिट्ठी गोज में गालियां सुनना चाहे भाई सारा प्रदेश है, सुना दे। अगर इतना ही शौक है उसने फेमस होने का, तो वह बात सुनाने में क्या दिक्कत है, उसको सुनावे। जिस तरीके से किसानों का विरोध हो रहा है, किसान जो है सभी विधायकों का विरोध कर रहे हैं, फिर भी बताया जा रहा है कि जोगीराम सिहाग चुपके से डावड़ा गांव में चले गए और वहां फोटो खींच करके फेसबुक पर डालते हैं। तो इससे क्या सिद्ध होता है, क्या कहना चाहेंगे? और उसके बाद किसानों का जब पता लगता है उसको विरोध करने के लिए आते हैं, लेकिन वो पहले निकल जाते हैं। जोगीराम सिहाग का तावड़ लाग रही है मंत्री बनने की। मैं तो शुरू में कहूँ था इसके मन में बहुत करड़ी आ रही है मंत्री बनने की। जोगीराम सिहाग मंत्री बनना चाहे है, मंत्री बनने खातर उसने ऊँट
पटांग काम तो करने पड़ेंगे। इसने खुश कौन करना पड़ेगा? दुष्यंत करना पड़ेगा। दुष्यंत को खुश करने खातर वो इधर उधर गाँव में जाके फोटो खिंचवा के फेसबुक पर डाला है ताकि गाँव में लठ बाज जा, गाँव में आदमी मर जा। इस बात पे तो खुश हुए हैं ये नेता लोग। खुश की बात खातर कहूँ पता आपने, जब लोग मर लें, जब लोगों की शहादत हो जाए तब ये नेता खुश होते हैं। इसीलिए दुष्यंत को खुश करने खातर आपका जोगीराम सियाह गांडा है। लेकिन मैं जोगीराम सियाह को एक बात बताना चाहूंगा, यो बड़ी मुश्किल से आप एमएलए तो बन के आने वाली पीढ़ी में आपका घर कोई मेंबर भी नहीं बनना, कोई जिला पार्षद भी नहीं बनना, क्योंकि आप गलत काम इतना करने लग रहे हो। आप किसानों को नुकसान करने लग रहे हो, सीधम सीधा ये नाटक करने लग रहे हो। जब आप लोगों का विरोध किसान करने लग रहे अपने घर रहे भाई चुपचाप है। पहले क्या था, हम इस्तीफा दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर इस्तीफा दे देते तो बरवाड़ा की हल्के की जनता जोगीराम सियाह को नेता बना देती। आरिफ तो आगे मेंबर भी कौन बना भाई साहब, हमारी गारंटी इस बात की। पहले यो बीजेपी में था, बीजेपी खातर यो विजेंद्र की एक बड़ा बिहार में कोई मीटिंग होनी थी कॉलेज में, जो यो महिला को यो लड़कियां का स्कूल था नहीं उसके पास में, उस टाइम पर तो यो बीजेपी के गुणगांव था। फिर यो उस तक के होया बीजेपी आए इतना सीट गुन देंगे, फिर आ गया यो जेजेपी में ट्यूशन छोटा लगनी भेज लिया उस खातर महंगे। और के थी भाई यो 3 योजना धारदान लग रहा था। पर लोगों ने सोचा है कि मैंने बेचारा 3 गेड़े हो गए, इसकी हंड देना है, तेल फूक देना है, और इब कल इसकी जिता दिया। यो बनाया था नू किसाना खातर भाई, और इसकी ये बात इसके लिए काम करने थे इसकी सारे। जी एक मिनट आपसे सर ये सवाल कि हिसार के विधायक कमल गुप्ता कहते हैं कि हम जो कानून लेकर आ रहे हैं वो सही है, और कानून जो है वो एक विकल्प दे रहे हैं, हम किसी पर थोप नहीं रहे, हम एक रास्ता और दे रहे हैं। पहले वाला कानून भी जारी रहेगा और ये भी जारी रहेगा, इस पर आपका क्या कहना है? ऐसे कमल गुप्ता का वैसे सौदा किमे नहीं उसका, ऐसे उसने ज्ञान ही नहीं, बनन के लाग रहा है, उसको पता ही नहीं है बनन के लाग रहा है। वो तो आप सोच और गोल गोल घूमे। और बात सुन ले भाई, सबसे बड़ा कानून में नुकसान तो आड़तियों को है, और आड़ती लगभग बनिए हैं। मैं तो आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि कमल गुप्ता कड़ तैयार कर ले, सबसे पहले जूत तेरे बनिए ही मारेंगे, क्योंकि तो सबसे पहले ना से तू उनका करने लग रहा है, आड़ती खत्म होने लग रहे हैं। जो आड़ती खत्म होने लग बनिए भाई, नुकसान उनको भी तो होने लग रहा है। और करा कौन है ये आपके कमल गुप्ता जैसे? कमल गुप्ता जी को साफ शब्दों में एक बात बताना चाहेंगे कि पक्का इलाज है भाई। कमल गुप्ता खड़ा पर जियो तेरा पक्का इलाज कराएंगे। एक बात और बताऊंगा आपने, हमने सिखाने लग रहा कानून की बातें, अपने हिसार में बंद कर ले भाई। हर गली में अपराध होने लग रहा, कमीशन का खुला धंधा चलने लग रहा। बात सुन ले, पहले इन कामों को बंद करेगा फिर हमारा बार हम बात करेगा। झांसी के विधायक की मैं बात करूं तो वो कहते हैं कि ये जो कानून है वो बना था तो वो जिस तरीके से पारित भी हुआ अच्छे तरीके से, और अगर कोई किसी पार्टी को ऐतराज है, किसी को ऐतराज है तो वो इसका जो है सामने आकर के जवाब दे। लेकिन जो है विपक्ष भी सामने नहीं बोल रहा, वो कह रहे हैं कि विपक्ष नहीं बोल रहा और केवल ये राजनीति हो रही है पूरे किसान आंदोलन के ऊपर। क्या कहना है? ऐसे है झांसी वाला विधायक तो अनपढ़ टाइप का विधायक, उसने बेरा ही नहीं सौदा की है उसका जुगाड़ है। मैं बताऊंगा, आपने जब किताब पढ़ के सुना दे मेरी गारंटी कानून ने, एक सवाल पूछा हम उसका जवाब दे दे भाई, कोई एक फायदा गिना दे मेरी गारंटी, उसका कुछ कौन सौदा न बेरा कौन। ये तो गुलाम है सारे के सारे विधायक, ये तो मोदी जी के आदेश से चले हैं। ये तो वो खिलौना है बोला जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले, ये तो उतना ही बोल रहे जितना न पढ़ाओ ऊपर। अन का कोई सौदा नहीं है, अन की न कोई चल है, और न तो एक काम का बेरा है, भ्रष्टाचार का पता है। ये तो दोनों हाथा था धन कमान लग रहे हैं, अपने ढूंढ बनने लग रहे हैं, लूटने लग रहे हैं प्रदेश को। किसान सभी विधायकों का इलाज करेगी समय आने पर। जी क्या लगता है सर, आने वाले समय में क्या किसान आंदोलन और लंबा हो सकता है जिस तरीके से अभी तक भी कोई निर्णय नहीं? ऐसे जी हम तो तैयार हैं, चाहे 5 साल चल जियो, अगला इलेक्शन हड़ते लड़ाएंगे, फिर टोल पे बैठ के आ जाए भाई। और बीजेपी हड़ान जो आज हाल कर रखेगा हम नहीं बढ़न देंगे। मेरी ख्याल में टिकट लेनी ही नहीं पाऊंगा, जो पुराने हैं वो सारे बात जाए, जब गामा में नहीं बढ़न देंगे तो टिकट का क्या करेंगे भाई। और बीजेपी वाला का बुरा हाल, एक बात बताऊंगा आपने, सबसे ज्यादा परेशानी इनका है, ये हाथ जोड़ रहे हैं कानून उल्टे ले लो, लेकिन इनका आका मानना नहीं, इनकी बात कट्टर साहब इनकी बात ऊपर तक पहुंचावा को नहीं, सुने नहीं। सब विधायकों को पता है कि आने वाले टाइम में इलाज पक्का है इन विधायकों का। जी ये बताएं कि जिस तरीके से अभी पंचायती इलेक्शन की बात आ रही थी, तो क्या लगता है सरकार अभी जल्दबाजी कर रही थी पंचायती इलेक्शन को, ताकि किसान उठ करके पंचायती इलेक्शनों में लग जाए और जो है ये आंदोलन कहीं ना कहीं रुक जाए? ऐसे है, इलेक्शन तो 2 महीने पहले हो जाना चाहिए था। ये एमएलए का इलेक्शन एक दिन भी लेट को नहीं करना चाहिए। कोरोना की माँ आई रो, और ना पड़ा इलेक्शन तो कराना
लेकिन जब भी पंचायत चुनाव आते हैं कौन को बहाना लगाए, खट्टर साहब उसको डिले कर देते हैं, टाल देते हैं। पिछली बार भी 1 साल चुनाव आगे बढ़ाया था, अब की बार भी साल भर पास चुनाव कराओगे, क्योंकि इनको पता है भाई तारी मुस्सी तक तो बढ़नी नहीं, पंचायती चुनाव का हम बोर्ड लगाने का पड़ना नहीं, एक मेंबर तक का नहीं जीतेगा जी। इसलिए घबराहट मैंने ने इलेक्शन लेट कर रखा है कि तारा सौदा कि में नहीं, तारा सौदा कि में आवे नहीं। सर ये बताएं कि अब जिस तरीके से पंचायती आपने कहा थी पंचायती इलेक्शनों में जो धनराशि है वो सीधे तौर पर दी जा रही है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा गफला हो रहा है उसमें, इसके बारे में आपका क्या कहना है? ऐसे जी बात सुन लो, खूब माल खाया उन्होंने, ये बीजेपी वाला ना खूब माल खाया, 50% पैसा लगाया गाँव में, 50% तो खा के हमारे गाँव के सरपंच जो है ना, इनसे पैसे जब ग्रांट लिया करते तो 10-10, 15-15% कमीशन पहले दे के ग्रांट मिला करता हमारे सरपंचों को। बताओ भाई सरपंच कहाँ क्या करेगा, फिर इनके अफसर भ्रष्ट बैठे, फिर इनके और यहाँ से नीचे वाली मंथली इकट्ठी करने वाले बैठे। इन लोगों ने बुरा हाल कर दिया, प्रदेश को एक कमीशन सिस्टम का अड्डा बना दिया, बीजेपी के नेताओं ने ये कमीशन इकट्ठा करने का अड्डा बना दिया, पूरे देश को ये माइनस में ले गए, हरियाणा प्रदेश को ये माइनस में ले गए। यहाँ की जीडीपी बिल्कुल गिरी हुई है, सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है। क्या संदेश आमजन को देना चाहेंगे जो किसानों के साथ ज़्यादा और भी जुड़े? भाई देख लो बात स्पष्ट है, आम जनता को है कि संदेश है, ये तीनों काले कानून हर आदमी के लिए सबको नुकसान है, चाहे रेडी वाला हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे मजदूर हो, सबका घाटा है। अगर ये काले कानून लागू हो गए तो भाई 100 रुपये किलो आटा मिलेगा, और अगर बड़े उद्योगपति के तिजोरी के अंदर अनाज बंद हो गया तो उसने कटवाना कितना जोर आवेगा। ये FCI खत्म करना चाहती सरकार, ये कोटे बंद हो जाएंगे, गरीब आदमी जिनको अनाज मिलता है वो बंद हो जाएगा, बहुत कुछ सरकार खत्म करने लग रही है। ये गरीब आदमी को बर्बाद करने पर तुली हुई है, ये चाहते हैं गरीब आदमी अपना आप मर जाए, तारता पेंडा छूटे। आज जो यहाँ पर किसान महिला महापंचायत हुई थी, इसका मकसद क्या रहा? देखो आपके सामने महिला बहुत बड़ी पंचायत है, हरियाणा में सबसे बड़ी पंचायत हुई है। इसका मकसद एक ही है, सरकार को ये दिखाना कि हरियाणा प्रदेश की अब महिलाएं भी एकजुट हो चुकी है, और अब 2-2 मोर्चों पर लड़ाई लड़ी जाएगी, एक तरफ किसान लड़ाई लड़ेंगे, एक तरफ महिला लड़ाई लड़ेंगी। अब सरकार को हमारे डबल टक्कर हम सरकार को देने जा रहे हैं कि अगर हम यहाँ आके बैठ गए और गाँव में कोई नेता घुस गया तो उसका इलाज महिलाएं करेंगी, गाँव में उनका जूते मारने का काम महिला करेंगी। इसलिए महिला ब्रिगेड तैयार हो चुकी है सरकार के खिलाफ। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ मनोज राठी, जिन्होंने अपनी बात रखी, किसान किस तरीके से तैयारी की किसानों ने कर रखी है वो यहाँ पर बताए गए, और आज जो महिला महापंचायत थी उसका मकसद क्या था वो भी यहाँ बताया गया। और हर अपडेट आपको देते रहेंगे, देखते रहे HR ब्रेकिंग न्यूज़, शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।